बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। आज हम आपके सामने मंगलवार के व्रत की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है, बड़े ध्यान दे करके इस कथा को सुने और सबसे पहले पूजा का सामान अपने आगे रखें। पूजा की सामग्री रोड़ी, मौड़ी, चावल, नैवेद्य, ऋतुफल, पुष्प और तुलसी पत्र। भगवान की पूजा के लिए सबसे पहले शांति पाठ का विधान है और उसके बाद संकल्प किया जाता है। कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें संकल्प बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संकल्प के बगैर कोई पूजा पाठ, व्रत, उद्यापन, दान पुण्य नहीं लगता है। इसलिए संकल्प किया जाता है और संकल्प में अपने हाथ में पुष्प, अक्षत, जल, दक्षिणा आदि लेकर के हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है और उसमें संकल्प किया जाता है। अपना गांव, गोत्र, नाम बोल करके और हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि हे बालाजी महाराज, हम अमुक इच्छा के लिए ये व्रत कर रहे हैं। इसमें इच्छा किसी भी तरह की हनुमान जी से की जा सकती है। राज सम्मान के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, इन सभी के लिए हनुमान जी का व्रत किया जा सकता है। और जब कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हो, 4, 8, 12 स्थान में मंगल ग्रह बैठा हो, तो वहाँ भी इस मंगल ग्रह की शांति के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत को कम से कम 21 व्रत करने चाहिए, 21 सप्ताह के लिए करना चाहिए। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल, लाल मिष्ठान हनुमान जी को अर्पण करें। लाल वस्त्र धारण करें। कथा पढ़ने सुनने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक तथा बजरंग बाण का पाठ करने से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपसे कथा सुना रहे हैं, आप ध्यान से कथा सुने। मंगल व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला गया। वहाँ वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन किया करती थी। एक बार कोई
व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी की हनुमान जी को उसकी लगन और निष्ठा को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे करके कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन दे करके अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में खेलते देख करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने दर्शन दे करके मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता यानी अपने पाप को छिपाने के लिए ये बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ लेकर के जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। उस लड़के को कुएं में धक्का दे दिया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण ने हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि ये बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण ये सत्य जान करके खुश हुआ। इसके बाद वह ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर के उसे सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। बोले श्री बालाजी महाराज की जय हो। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगलवार के व्रत की अब दूसरी कथा है, आप ध्यान से सुनिए। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण वह उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके वहाँ पर आए और उसके द्वार पर आकर के आवाज़ लगाई। बुढ़िया घर से बाहर आई और साधु को खड़ा देख करके हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तुम थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। ये सुनकर के बुढ़िया ने कहा कि महाराज आज मैं मंगलवार को व्रत करती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहें तो जल का छिड़काव कर दूँ,
वहाँ पर भोजन बना लेना। साधु ने कहा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा और कोई सेवा हो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा करेंगे उसका मैं अवश्य पालन करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा वचन 3 बार दिया। तब साधु ने कहा, तू अपने लड़के को बुलाकर मोधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर के अपने पुत्र को पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका लड़का वहाँ पर पहुँच गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बालाजी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला के ले आओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता को याद करते हुए लड़के को मोधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। उसने साधु से कहा कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है वो कीजिए, मैं जाकर के अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर के भोग लगा लेगा। बुढ़िया कहने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या ये संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो आप जाइए। साधु के द्वारा आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कह करके अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। ये मंगलवार के व्रत की कथा संपन्न होती है और आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो भी इस कथा को सुनते हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।